Hi everyone, welcome back to Geeks Idea. This is a video series on current affairs. Do like, share and subscribe our channel. Your subscription is our motivation. So let's start today's video. आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में चीफ मिनिस्टर के रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल है 164. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करेंगे। आर्टिकल 169 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है विद द फीचर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हम बात करेंगे कि जो 1/3 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू लोकल बॉडी इलेक्शंस, और 1/3 जो होते हैं वो आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, और 1/6 जो होते हैं वो नॉमिनेट करता है गवर्नर। 1/12 ऐसे पर्सन होते हैं आर इलेक्टेड बाय पर्सनस, उनके द्वारा चुने जाते हैं जो इंगेज होते हैं टीचिंग प्रोफेशंस में, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, फॉर एटलीस्ट 3 years। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि रजिस्ट्रेशन कमेटी किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर सेटअप हुई। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी, CIBRC। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करते हैं। रजिस्ट्रेशन कमेटी ने अपनी 1/4 मीट रखी May 1, 2020 को। जो रिपोर्ट सबमिट की बाय सब कमेटी, वो ये कहा गया कि 9% ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और 1% ऑफ टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, ये दोनों सॉल्ट प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिए, टीबी का इलाज करने में काम आते हैं। इसका यूज़ होता है बेसिकली क्रॉप्स पे। तो इस कमेटी ने ये कहा कि इन दोनों सॉल्ट का यूज़ जो है वो बैन होना चाहिए क्रॉप्स पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम करती है, उन्होंने लॉन्च किया ये। इसका मेन मकसद यही था कि जितने भी किराना स्टोर्स के ओनर्स हैं उनको एजुकेट किया जाए अबाउट कोविड-19, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या सेफ्टी गाइडलाइंस लेनी चाहिए। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं दैट आर यूज्ड इन द इनिशिएटिव टू एडुकेट द सोर्ट पर्सन, ये जो क्या क्या प्रोटोकॉल रहेंगे, किस तरीके से क्या सिखाया जाए उन्हें, वो बेसिकली किसने डिसाइड किए हैं, FSSAI क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कोविड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डू मेक नोट्स ऑफ इट। वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि जो कोविड कवच है, इंडिया का पहला इंडिजीनियस एल्सा टेस्ट किट जो कोविड-19 के लिए बनाया गया, वो कौन डेवलप कर रहा है। वो डेवलप की है बेसिकली जॉइंट एफर्ट है ICMR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये किट जो है वो कैपेबल है 90 सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए इन अ सिंगल रन ऑफ 2.5 आवर्स। दिस किट, अब जो ये किट इन्होंने बनाई है, ये बेसिकली कैपेबल है एलिसा बेस्ड टेस्टिंग को भी परफॉर्म करने के लिए। अब ये एलिसा क्या है, सॉरी पीछे जाएंगे। अब ये एलिसा क्या है, एलिसा बेसिकली एंजाइम लिंक्ड है इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये बेसिकली यूज़ होता है डिटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज़ जो वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस में जो है वो पाई जाती हैं, स्पेशली जैसे HIV को टेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट किसने रिलीज़ की। ये रिलीज़ की रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने 10 मई 2020 में, दैट इज़ रिसेंटली। अब ये क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस बेसिकली इस रिपोर्ट में डेटा रिलीज़ किया गया है रिलेटेड टू द बर्थ रेट, डेथ रेट एंड IMR, दैट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो बर्थ रेट है वो 20 उस पे आ रहा है, डेथ रेट जो है वो 6.2% पे आ रहा है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 32 पे है। अब हम कुछ स्टेट्स का फैक्ट्स करेंगे कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे लीस्ट IMR है, दैट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द कंट्री, और नागालैंड इसमें सबसे आगे है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लीस्ट बर्थ रेट है, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा है। दिल्ली में डेथ रेट जो है वो बहुत कम है, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल। अब जो विशाखापट्टनम में अभी जो इंसिडेंट हुआ उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है, स्टैटिक पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। तो समझते हैं कि बेसिकली स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल क्या है।
अब क्या होता है इस प्रिंसिपल के अंदर, कोई भी कंपनी जो होती है वो लाइबल नहीं होती कॉम्पनसेशन पे करने में, इन केस जैसे कि हजार्डियस सब्सटेंस के साथ वो इंडस्ट्री डील कर रही है और कुछ लीक हो जाता है, जैसे गैस लीक हो गई, तो वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कंपनी को एग्जेम्प्ट किया जाता है फ्रॉम पेइंग कॉम्पनसेशन, राइट। और ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है ये इवॉल्व हुई थी 1868 में, राइट। अब इसी का ऑपोजिट है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो कंपनी ऑपरेट कर रही है, दैट इज हजार्डियस इंडस्ट्री के साथ डील कर रही है, वो कोई भी एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकती, कंपनी को कंपनसेशन पे करना ही पड़ेगा, भले वो जो ट्रेजेडी है, जो इंसिडेंट है, वो गलती से ही क्यों ना हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राणा वायु प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने, बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करने में अबाउट द रेस्पिरेटरी हेल्थ ऑफ बेंगलोरियंस। इनिशिएटिव का एम यही था कि लोगों की मदद की जाए इन इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन लेवल, राइट, और दिस विल हेल्प देम, ताकि वो अपने हेल्थ रिकॉर्ड, अपने हेल्थ जो हेल्थ है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रख सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने पार्टनर किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ वैक्सीन प्रोग्राम के लिए? तो इंस्टीट्यूट का नाम है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने टाई अप किया है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ इंडिजीनियस जो अपना कोविड-19 वैक्सीन डेवलप करने के लिए। तो वहाँ पे ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल लेवल का कोलैबोरेशन है, यहाँ पे इंडिजीनियस का कोलैबोरेशन है। इस क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर दैट इज ध्रुव, वो कौन किसने डेवलप किया? रिसर्च सेंटर इमारत जो एक डीआरडीओ का पार्ट है उसने किया ये डेवलप। प्लीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से ध्यान दीजिए इन क्वेश्चंस को, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस टिल द लास्ट वीडियो लास्ट। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, बेसिकली ये ध्रुव क्या काम करेगा? ध्रुव जो है जितने भी मोबाइल फ़ोन्स आ गए, आपके लैपटॉप्स आ गए, पासबुक्स आ गई, उनको सैनिटाइज करेगा, ठीक है, और करेंसी नोट्स और पेपर को भी सैनिटाइज करने में मदद करेगा। ये 360 डिग्री एक्सपोजर देता है। बेसिकली एक कैबिनेट होता है जिसके अंदर जो है वो किसी भी चीज़ को जिसको सैनिटाइज करना है उसको डाला जाता है और क्या कहते हैं उसको सैनिटाइज किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी जहाँ पे अल्ट्रा वायलेट को एज अ डिसइंफेक्टर यूज़ किया जाता है, इसे बेसिकली क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे का थीम क्या है? तो इसका थीम है फोकस करना, रीबूटिंग, किस तरीके से इकोनॉमी को रीबूट किया जाए थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये मनाया कब गया? मई 11 1974 को। मई 11 में बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो इस दिन को हुए हैं। इस दिन इंडिया ने अपना पहला सक्सेसफुल शक्ति फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल जो था वो टेस्ट किया था इंडियन आर्मी में, जिसे पोखरान टेस्ट रेंज के अंदर ये आता है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति कहा गया था। मई 11 को ऑल्सो कहा जाता है द डे द डीआरडीओ ने टेस्ट जो था त्रिशूल मिसाइल का वो किया था, कंप्लीट किया था, और मार्क द फ्लाइट ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जो था जिसे कहा गया हंसा 3। कोड नेम जो है फर्स्ट फेस जो पहला ऑपरेशन शक्ति की हम जो बात कर रहे थे, शक्ति फर्स्ट जब मिसाइल जो था वो इनिशिएट हुआ था, उस फेस को कहते हैं स्माइलिंग बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट इज मिशन सागर, क्या है ये? तो बेसिकली ये मिशन जो है वो प्रोवाइड करेगा फूड आइटम्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन रिलेटेड टू कोविड-19, ठीक है, और ये टैबलेट्स भी देगा टू मालदीव्स, मैडागास्कर, सीशेल्स एंड कोमोरोस। इंडियन नेवल शिप केसरी जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा इस मिशन के लिए।
ये अच्छे से आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में इंडिया और मालदीव जो थे वो एग्री हो गए थे टू कंप्लीट द प्रीवियसली स्टॉल्ड कोस्टल रडार सर्विलेंस सिस्टम, दैट इज CSRR इन मालदीव्स। 2018 में इंडिया एंड शेलस ने एग्री किया कि वो एक नेवल बेस जो है वो सेटअप करेंगे एट असम्पशन आइलैंड। इंडिया ने एक्सटेंड किया क्रेडिट ऑफ $20 million टू कोमोरोस फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट्स। 2007 में इंडिया ने इरेक्ट की अपनी फर्स्ट लिसनिंग पोस्ट ऑन फॉरेन सॉइल एट मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्स डे? तो इंटरनेशनल नर्स डे का थीम है अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ऑन एवरी ईयर मई 12 को मनाया जाता है, इसे एज ए इंटरनेशनल नर्स डे बनाया जाता है। ये बर्थ एनिवर्सरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, इसी को हम एज ए इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल जो है वो ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ को एज इट इज़ जो है वो 200th बर्थ एनिवर्सरी की तरह सेलिब्रेट किया गया, जो एनिवर्सरी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, और ये ऑर्गेनाइज की WHO ने। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस जो है वो फाउंड हुआ था 1899 में। अब जैसे कि हम हर वीडियो के एंड में कुछ फैक्ट्स करते हैं रिलेटेड टू दी JNK विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। तो आज का फैक्ट है, फादर ऑफ डोगरी किसे कहा गया? तो रामनाथ शास्त्री। फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन कौन थे? PT कल्हाना। किसने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बनाया JNK में? राजा हरि सिंह ने। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर किसे कहा गया? बख्शी गुलाम मोहम्मद। फर्स्ट PM ऑफ JNK कौन थे? मेहर चंद महाजन। फर्स्ट CM ऑफ JNK कौन थे? GM सादिक। आई होप दैट आपको आज के करंट अफेयर्स क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ जितना हो सके आप उतना शेयर कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।